जय हिंद। स्कूल सक्सेस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस चैनल पर आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, लाइक स्टेट पीसीएस हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, सभी टीचर्स एबिलिटी टेस्ट हो गए, पुलिस के एग्जाम, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ साथ सभी स्टेट के जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं लाइक सीटी, उन सभी के लिए सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथियों, इस सीरीज में हम डेली के करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस सीरीज को ज्वाइन करके अपने भविष्य के लिए अपनी एक जो है एक सीट को आप सिक्योर कर सकते हो। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं? तो साथियों, इनका जो करेक्ट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। भारत के जो आर्मी चीफ हैं अभी जो नेक्स्ट है वो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं, उनको अपॉइंटेड किया गया है। आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो भारत के पहले आर्मी चीफ हैं, जिनको बेसिकली पहले इंडियन जो कमांडर इन चीफ बोलते थे, वो थे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को जो है अपना ऑफिस को अज्यूम किया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो है 15 से 16 जून 2026 को नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर समिट निफ्रा निफ्रा 2026 है, वो कहां पर आयोजित की जा रही है? साथियों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निफ्रा है क्या। बेसिकली ये एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन 2026 है, जो कि शिलोंग शिलोंग में आयोजित की जा रही है। शिलोंग है जो ये पूर्वोत्तर भारत के एक बुनियादी ढांचे के विकास को केंद्रित करके ये सब जो समिट है ये हेल्ड की जा रही है। और इसका जो पर्पज है वो पर्पज है कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो भी सारे स्टेट्स हैं उनको उनको आपस में जोड़ के रखना और उनका जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करना। अभी आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो शिलोंग है वो हमारे स्टेट मेघालय की कैपिटल है, और इसको इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, इसको जो है शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मीटिंग में जो निफ्रा 2026 मीटिंग है, ये समिट है, इसमें भारत के कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नितिन गडकरी जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, नितिन गडकरी जी, वो इस मीटिंग को बेसिकली ज्वाइन करने जा रहे हैं। और इस मीटिंग यहाँ पर मैं आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा वो है कि जो हमारे जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 74 और 75 में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके बारे में लिखा गया है कि जो है एक यूनियन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ जो इंडिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जून 2026 में किस राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं? साथियों, क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको कहीं ना कहीं पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मीटिंग्स होती हैं, जो इंटरनेशनल समिट्स होती हैं, उससे आपके एक इंटरनेशनल जो जीके है उसके बारे में भी आपका जो टेस्ट होता है। तो जो ये मीटिंग है ये है G7 समिट। कौन सी मीटिंग में जा रहे हैं? G7 मीटिंग है, ये कहां पर हो रही है? फ्रांस में। तो इसके लिए मैं आपको अभी मैं आपको थोड़ी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन G7 से रिलेटेड कि G7 बेसिकली ये है क्या। G7 एक 7 जो डेवलपिंग कंट्रीज, बेसिकली 7 कंट्रीज थी, जो 7 कंट्रीज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, इनके द्वारा 1975 में जो है इनको इसका फॉर्मेशन हुआ था। उस टाइम पर जो बेसिकली 6 कंट्री थी, और बाद में इसको ज्वाइन किया था कनाडा ने। इनिशियली इसमें बेसिकली 6 कंट्रीज थी, बाद में कनाडा ने इसको 1976 में ज्वाइन किया था और इसको फिर G7 नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएफआई ने पहली बार कौन सा पुरस्कार शुरू किया? तो एएफआई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एएफआई है क्या। एएफआई स्टैंड्स फॉर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसने पहली बार जो है एक अवार्ड की शुरुआत की है, उस अवार्ड का नाम है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड, भारत एथलेटिक्स सम्मान इसको बोलते हैं। अभी आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए
है यहाँ पर एएफआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अपेक्स बॉडी होती है। अपेक्स कौन सी बॉडी है? अपेक्स गवर्निंग बॉडी होती है किसके? एथलेटिक्स की। जो भारत में जितने भी खेल जो भी होते हैं उनको कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी है वो है, उसको बोलते हैं एएफआई। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो होता था 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड है उसका आयोजन कब होगा? तो पहला जो एथलेटिक्स इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स है उसका आयोजन होगा 18 उसका जो है आयोजन होगा 20 जून को। ये कहां पे होगा? ये जो है 20 जून को होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके जो प्रेसिडेंट है, अभी जो करंट के इनके जो प्रेसिडेंट है वो है बहादुर सिंह शागू। बहादुर सिंह शागू है वो एएफआई के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सबमिट? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 जून को। साथियों हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो कार्ल लैंडस्टीनर उनका जन्मदिन था। और कार्ल स्टीनर कौन है? ये वही है जिन्होंने एबीओ जो रक्त जो समूह है उसके प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया 14 जून को, यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस है वो हर साल 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल विंड डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल विंड डे ये किसी न किसी एग्जाम्स में जो है एक फैक्चुअल डेटा टाइप जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें इसको पूछ लेते हैं। तो जो है इसका जो आंसर होगा वो है 15 जून को। हर साल 15 जून को ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह जो दिन है ये क्यों किया जाता है? इसका कई बार इसका पर्पस पूछते हैं कि ये किस लिए जो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह दिन जो पवन ऊर्जा की शक्ति और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाता है। जो पवन ऊर्जा है, जो बेसिकली विंड एनर्जी हो गई, और उसका जो पोटेंशियल है उसके बारे में आपको जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम अपनी जो एनर्जी को जो है उसकी जो पोटेंशियल है उसको यूज करके अपनी जो एनर्जी सिस्टम है उसको रीशेप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 का वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहां पर सेलिब्रेट होगा? तो ये होगा भारत में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत। जो जो लास्ट जो वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप है वो कहां पर हुई थी? पोलैंड में। और अभी कहां पर होगी 2028 की? वो होगी भारत में 2028 में। और तो पोलैंड में कब हुई थी? 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2008। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चैंपियनशिप है ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और भारत ने इसमें टोटल 208 मेडल जीते। और इसके साथ में ही जो पदक तालिका में भारत ने पहला स्थान जो है वो पाया। इंडिया ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो असम और नागालैंड के ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि त्रिपक्षीय का मतलब क्या होता है। त्रिपक्षीय का मतलब होता है कि जो एक ट्राईपार्टाइट यानी कि जो है वो समझौता 3 पक्षों के बीच में होता है, इसको बोलते हैं त्रिपक्षीय समझौता। और द्विपक्षीय समझौता क्या होता है? जो बेसिकली 2 ग्रुप्स यानी कि 2 टीम्स यानी कि 2 पक्षों के बीच में जो समझौता होता है उसको बोलते हैं द्विपक्षीय समझौता। और ये जो समझौता हुआ ये ट्राईपार्टाइट यानी कि त्रिपक्षीय समझौता है। ये किस किस के बीच में है? असम, नागालैंड और तीसरा क्या है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें जो है ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस। ये बेसिकली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, उसको लेकर के ये जो समझौता है ये हुआ है। तो इसके बीच इसके कौन कौन से इसके जो अंग है? एक आसाम हो गया, एक नागालैंड हो गया, और थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो। इन तीनों के बीच में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव सूर्यवंशी। इनके नाम को कौन नहीं जानता साथियों? वैभव सूर्यवंशी आज पूरी दुनिया इनको जानती है। वैभव सूर्यवंशी ने अपने जो बल्ले से जो कमाल करके दिखाया है, तो ये है इन शख्सियत को हर कोई छोटे से लेके बड़ा हर कोई इनको जानता है। तो वैभव सूर्यवंशी है वो क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने जो है क्रिकेट में अभी रिसेंटली जो आईपीएल हुआ है उसमें भी बहुत धमाकेदार इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। और इसके बलबूते पर इनका भी जो सिलेक्शन है वो बेसिकली नेशनल जो टीम है उसमें भी इनका सिलेक्शन हो गया है। अभी आज के जो क्वेश्चंस है वो यही इतने ही है साथियों। इस जो सीरीज को जो हम कंटिन्यू करेंगे
मेरा पर्पज है वो स्लाइड को छोटा रखना और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं अगली जो स्लाइड है या अगली जो वीडियो है मैं आपके साथ में बना दूंगा और उसको आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू।